ओ Okay, Sairam once again. I hope you all are happy and healthy, fit and fine. Yes? Yes ना? गुड. बोलो जरा, बोल के बताओ. ये कि नहीं बोला और वो भी बहुत धीरे से. हैप्पी और हेल्दी नहीं हो क्या? Yes, ma'am. हैं, हाँ. गुड. मुझे 3 बच्चों की 9 चैप्टर की पीडीएफ मिल गई है. एक तो वेदिका है, एक महक है, एक पूजिता है. बाकी बच्चे कब तक भेजने वाले हैं? Wednesday को. क्या मितुषी ने भी भेजी है? यस मैम. तुम्हारी बेटा तुमने कब भेजी थी? मैम चैप्टर खत्म होने से पहले भेजी थी. 9 चैप्टर की. यस मैम. अच्छा ठीक है. हाँ तो अभी मेरे पास इन लोगों की परसों आई है, इन तीनों की, इसलिए मुझे इन तीनों का नाम याद रह गया. ओके ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? सर्कल. सर्कल. तो बेटा सर्कल में कुछ चीजें ऑलरेडी हम 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन चैप्टर भी बहुत आसान, बहुत छोटा सा और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है. राइट. इसमें कुछ तो थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट तुम्हें पेपर, सैंपल पेपर उठा के देख लेना, ऑलमोस्ट कई सारे साल में ये मिल जाएंगे. और चैप्टर में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेस हैं और इम्पोर्टेंट थ्योरम भी 2 ही हैं, 2 से 3 बस. इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ है नहीं. तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है. तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ 10 जो हम स्टार्ट करेंगे आज. बहुत आसान है, लेकिन वो आसान तब होगा जब तुम्हें इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी. मतलब इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, सेकेंड का मतलब क्या होता है, कॉर्ड का मतलब क्या होता है, सेक्टर का मतलब क्या होता है, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, मेजर माइनर, ये सब चीजें तुम 9th क्लास में पढ़ चुके हो ना. और नहीं भी याद हो तो फिर से उसको पढ़ना. 9th की बुक अब बोलोगे कईयों के पास तो होगी अभी भी, और अगर नहीं भी है तो ऑनलाइन इट इज अवेलेबल. तुम सर्च करोगे तो तुम्हें नेट पे आराम से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल है, वहां पे भी 10th नंबर पे ही है ये, है ना. तो ये तुम इसमें बेसिक चीजें वैसे तुम्हें पता ही है. इन शॉर्ट वी विल डिस्कस. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. इट इज शेयर्ड ऑलरेडी. ओके. बुक इज विजिबल बेटा? Yes, ma'am. स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am. हाँ ओके ठीक है. मैं इसमें तुम्हें बताते भी जाती हूँ. फर्स्ट लेट मी सेट द बोर्ड. कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक टर्म्स व्हिच आई विल एक्सप्लेन टू यू. This is a circle, right? And this is the center of the circle O. अब क्या है बेटा, इस सर्कल के अंदर this line segment AB, इस AB का क्या नाम होता है? Chord. Chord of the circle means what बेटा? जो सर्कल के अंदर है और जो इस सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. ओके, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड. अब ये कॉर्ड जैसे ही हम सर्कल में खींचते हैं, सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. तो ये वाला जो पार्ट है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट. इन दोनों ही पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट. जो स्मॉलर पार्ट है दैट इज माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला हो जाता है मेजर सेगमेंट. ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम. अब बेटा
रेडियस कीजिए OA OB, तो ये जो रीजन बाउंडेड है दिस इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल, है ना। जैसे ही तुमने ये रेडियस खींची OA और OB, तो ये OA और OB से जो मिलकर अंदर रीजन बन रहा है दिस इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। और सेक्टर भी टू होते हैं, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो ये वाला पोर्शन हो गया माइनर सेक्टर और दिस वन इज मेजर सेक्टर, राइट। Yes. ओके मैम एक बार फिर से बता दीजिए मेजर। बेटा सेक्टर, जैसे ये OAB खींचा है ना हमने, ये है पॉइंट O, तो ये जो OAB ये जो रीजन है दिस इज नोन एज सेक्टर। ये तुमको अभी 12th चैप्टर में काम आएगा सेक्टर। तो सेक्टर भी कैसे होगा, टू सेक्टर्स आर देयर, ये हो गया माइनर सेक्टर, ये हो गया मेजर सेक्टर, ठीक है। मेजर इन्हें बड़े को मेजर बोलते हैं, छोटे को माइनर बोलते हैं। तो ये OAB ये वाला हो गया माइनर सेक्टर, और ये BOA ये वाला जो पार्ट आएगा दिस इज मेजर सेक्टर। तो माइनर और मेजर सेक्टर हो गया, मेजर और माइनर सेगमेंट हो गया। सेगमेंट किससे बनेगा, कॉर्ड से बनेगा, ठीक है। और सेक्टर किससे बनेगा, आर्क से बनेगा। क्लियर है नाउ। Yes. इसके बाद में अगर सर्कल के अंदर ही सर्कल के 2 पॉइंट पे, कॉर्ड क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट होता है। सेगमेंट मींस पार्ट ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब मैंने अगर यहाँ से कोई इस तरह से लाइन खींची, मान लो ये PQ, सो दिस PQ will be known as secant of the circle. Secant क्योंकि ये एक लाइन है, it is not line segment, it is a line which is intersecting the circle at 2 different points. So this is known as secant of circle. ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट क्या ये देखो, secant it is intersecting at 2 different points. Now tangent ABPQ देखिए, इसको मैंने RS नाम दे दिया। RS is a line which is passing through a circle and it is intersecting the circle at one point only. It is touching the circle at one point only. So this is known as tangent of a circle. अब ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के, और टेंजेंट ही मेनली हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। मेनली वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, ठीक है। क्लास 10th में हमको क्या पढ़ना है, मेनली टेंजेंट टू अ सर्कल। क्लियर है, टेंजेंट का मीनिंग समझ में आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. टेंजेंट इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो टेंजेंट एक पॉइंट पे, सेकेंड 2 पॉइंट पे, 2 डिफरेंट पॉइंट पे, ठीक है। नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, शेयरिंग द बुक। इज इट विजिबल बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके सिमोन यू रीड बेटा। ये इसलिए मैं पढ़ने को बोल रही हूँ क्योंकि एक बार पढ़ोगे, मैं साथ साथ मैंने अभी तुम्हें बोर्ड पे तो एक्सप्लेन कर ही दिया है, इसके साथ साथ मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी। तो एक बार बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी तो तुम्हें क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। यस, स्टार्ट रीडिंग बेटा। You have studied in class 9 that a circle is a collection of all points in a plane which are at the constant distance, that is radius, from a fixed point center. अब ये तो तुम्हें पता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सर्कल किसको बोलते हैं? ऑल दोस पॉइंट्स विच आर एट द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी एक पॉइंट से किसी निश्चित डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स का सेट, उसका कलेक्शन क्या होगा, दैट इज नोन एज सर्कल। ये तो तुम्हें पता है। हाँ, फिर ये भी पता है कि कांस्टेंट डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं उस फिक्स पॉइंट से। और तुमने और कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी थी, लाइक कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, आर्क, ये सब 9th में पढ़ा था। अभी मैंने भी एक्सप्लेन किया है, और आई विल सजेस्ट यू कि एटलीस्ट एट वंस यू शुड गो थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इन क्लास 9th बुक। 9th की बुक में भी एक बार ये सारी चीजें फिर से और पढ़ लेना, और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी डेफिनेशंस लिख लेना कि सेगमेंट का मतलब क्या होता है, सेक्टर का मतलब क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या है, माइनर सेक्टर क्या है। ऑल दिस यू शुड रीड फ्रॉम द बुक।
कौन सी बुक से? 9th क्लास में जो सर्कल चैप्टर है वहां भी 10th नंबर पे ही है। ओके, ठीक है बेटा। Yes, और ma'am. बुक होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑनलाइन तो सारी बुक्स अवेलेबल है, तुम सर्च करोगे तो गूगल में जाके आराम से तुम्हें मिल जाएगा वो चैप्टर। हाँ, कंटिन्यू बेटा सिमोन। You have also studied various terms related to circles like chord, segment, sector, arc, etc. Let us now examine the different situations that can arise when a circle and a line are given in a plane. So, let us consider a circle ओके, and a line PQ. यस, देयर There, कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज गिवन। हाँ देखो बेटा, अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है और एक लाइन है तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? यू कैन सी इन दिस फिगर 1, 2 एंड 3। या तो क्या होगा, वो लाइन सर्कल को कहीं भी टच ना करे, बाहर से कहीं से निकल जाए। या तो क्या होगा, वो लाइन जो है इट कैन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। यू कैन सी इन दिस सेकंड फिगर, इट इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ए एंड बी, मींस 2 डिफरेंट पॉइंट्स। दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इट इज टचिंग द सर्कल एट 1 पॉइंट ओनली। तो ऑल दीज 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी क्या? No, ma'am. बनेगी क्या? सर्कल को कोई भी लाइन जो है एटमोस्ट यानी मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है? इन तीनों फिगर को देखते हुए बताओ। कोई भी लाइन, दो, हाँ, एटमोस्ट 2 पॉइंट्स पे, और मिनिमम zero. एटलीस्ट, हाँ हाँ, One, 0 one. एटलीस्ट पे 0 Zero. आ जाएगा। नहीं, एटलीस्ट पे 0 भी हो सकता है क्योंकि कम से कम में 0। लेकिन अभी मिनिमम हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन देखेंगे। तो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या हो जाएगा बेटा, जब 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है इट मींस ये जो पी क्यू है इस थर्ड फिगर में हो गई टेंजेंट, सेकंड फिगर में हो गई सेकंड। ये तुम आगे पढ़ोगे, पढ़ो बेटा, कंटिन्यू। yes, ma'am. The line PQ and the circle have no common point in first case. In this case, PQ is a non-intersecting line with the respect to the circle. Second, there are two common points A and B that a line PQ and the circle have. In this case, we can call the line PQ is a second of the circle. Third, there is only one point A which is common to the line PQ and the circle. In this case, the line is called a tangent to a circle. मतलब टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट हाउ मेनी पॉइंट्स? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल One. है ना, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। हाँ, अब इसके आगे ललित, यू रीड। ललित इज देयर इन द मीटिंग? ललित, अरे भाई रीडिंग ही तो करने को बोल रही हूँ। अंजन, यू रीड बेटा। Yes, ma'am. You might have seen a pulley fitted over a well, which is used in taking your water from a well. Look at figure हाँ, ये 10.2. Here the rope. इस तरह से तो आजकल तो हालांकि ये सारी चीजें बहुत कम दिखती है। पुली जो लगी हुई रहती है वाटर खींचने की, उससे रस्सी से बंधी हुई रहती है बाल्टी, और उसपे एक आयरन की रिंग रहती है, उसके थ्रू वो घूमती है। तो वो जो सर्कल की रिंग जो है सर्कल के शेप में ही होती है ना, तो रोप को 1 पॉइंट भी टच करती है। तो यू कैन सी दिस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ टेंजेंट। सी रियल लाइफ में हम लोग ये मैथ्स यूज करते हैं अननोइंगली, हमको तो अभी प्रॉपर टर्म्स नहीं पता होती है, लेकिन ये भी देखो रियल लाइफ में एक दिन क्या 1 घंटा भी ऐसा नहीं जाता है जब हम मैथ्स से कनेक्टेड नहीं होते। हाँ बेटा, कंटिन्यू। Here the rope on both sides of this pulley, if considered as a ray,
is like a tangent to the circle representing the pulley. Is there any position of the line with respect to the circle other than the types given above? You can see that cannot be any other type of position of this line with respect to the circle. In this chapter, we will study about the existence of a tangent to a circle and also study some of their properties. हाँ, तो नाउ आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट इज क्लियर टू यू. समझ में आ गया टेंजेंट किसको बोलते हैं? Yes, ma'am. किस सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करके जो लाइन जाती है उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट. अब यहाँ से नया कॉन्सेप्ट पहले तो ये लिख लेना, ये जितने भी इसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है टेंजेंट टू अ सर्कल. टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. इसको तुम अंडरलाइन कर लेना एंड इट शुड बी रिटन इन योर नोटबुक. देखो, जो अगर तुम बात मान के ये चीजें लिखोगे, इस तरह से अपनी प्रॉपर होमवर्क नोटबुक बनाओगे तो एग्जाम में बहुत फायदा होगा. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ. अच्छा, क्या पता आजकल क्योंकि तुमने अगर सैंपल पेपर देखे हो तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्या पता तुमसे एक नंबर में ऐसा ही क्वेश्चन आए, 4 एग्जांपल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग फॉर गिविंग एग्जांपल ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल. हो सकता है या नहीं? हाँ मैम, हो सकता है. तो एप्लीकेशन ही तो है. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सर्कल ऑफ टेंजेंट इन रियल लाइफ. तो ये एक एग्जांपल तो यहाँ पे गिवन, ये पुली पे जो भी कुएं पे बनती है दे रखा है. ऐसे तुम और सोचो. ठीक है, अब अभी तो हमको ये समझ में आया कि टेंजेंट जो होता है वो ऐसी लाइन होती है विच इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली. अब ये तो समझ में आया. और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है बेटा, that point is known as point of contact or point of intersection उसको बोलते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो इन दिस फिगर, ये थर्ड वाले फिगर में ये PQ इस सर्कल को पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. जो फिगर 10.1 देखा था तुमने इंट्रोडक्शन, जहां है वहीं पे 3 फिगर दिए हैं सर्कल के 3 के. देखा? Yes मैम. Yes, ma'am. It must be visible on the screen also. This point A है ना, PQ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को? एक पॉइंट पे A पर, है ना. So this point A is known as point of intersection भी बोलते हैं इसको और point of contact भी बोलते हैं. ठीक है, अब दूसरी बात, नया कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़ रहे हैं कि इस point of contact से how many tangents can be passed. इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी पास्ड. तो ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनना बिल्कुल. एक पॉइंट से तो हमको पता है कि हाउ मेनी लाइंस कैन पास. सिंपल, अभी टेंजेंट के कॉन्सेप्ट से बाहर आओ. सिंपल ये बताओ कि एक पॉइंट से कितनी लाइंस जा सकती है? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट. हाँ, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट. बट अगर हम टेंजेंट की बात करें तो किसी एक पॉइंट से, सर्कल पे किसी एक पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट कैन पास. क्यों ऐसा? क्योंकि बाकी जितनी भी लाइंस के पॉइंट से होकर जाएगी वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी. इसलिए वो क्या होगी, वो सेकेंड ऑफ द सर्कल हो सकती है बट इट कैन नॉट बी इनटू अ सर्कल. सी दिस फिगर 10.3 इन योर बुक और इवन ऑन स्क्रीन यू कैन सी. देखो ये पॉइंट P है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो ये AB जो जा रही है इसको 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. ऐसी केवल एक ही लाइन हो सकती है. और इस एक्टिविटी यू कैन डू सिंपली एक रफ सर्कल ड्रॉ करके उस पे एक पॉइंट से अलग अलग लाइन खींच के देखो. करो जरा अपनी नोटबुक में. डू इट राइट नाउ. ड्रॉ अ सर्कल, रफली ड्रॉ करो. एक कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लो और उससे लाइंस ड्रॉ करके देखो इट इज इंटरसेक्टिंग एट हाउ मेनी पॉइंट्स. केवल एक लाइन तुम्हें ऐसी मिलेगी व्हिच इज इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट. बाकी सारी ही लाइन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हुई दिखेंगी. करो जरा जल्दी से और फिर कैमरा ऑन करके बताना है. साक्षी कुजूर ड्रॉ किया बेटा?
Nupur? Here I am getting 28 names and in this list only 24 are shown. Keshav? Keshav? यस मैम। ड्रॉ किया बेटा कोई भी रफ सर्कल? हाँ मैम कर रहा हूँ बस। बस इतनी देर लगती क्या? कोई तुम्हें उससे मेजरमेंट लेके थोड़ी ड्रॉ करना है, रफ सर्कल ही तो ड्रॉ करना है। मैंने भी तो बोर्ड पे किया बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। मैम वो मैं कंपास ढूंढने लग गया था। तो मैंने तो रफ ही फिगर ड्रॉ करने को बोला ना। कॉन्सेप्ट समझने की बात है। यहाँ पे कोई इतने 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके थोड़ी ना सर्कल ड्रॉ करना। योगेंद्र? योगेंद्र? ललित? ये बच्चे हैं भी कम। किशिका जोशी? यस मैम कर किशिका? लिया। हाँ मैम कर लिया। काम करके बताओ कितनी लाइन मिली जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है? बताओ। मैम इनफाइनाइट लाइंस मिली जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है। कितनी लाइंस मिली? ड्रॉ बताओ तुमने कैसे ड्रॉ किया है? स्विच ऑन योर कैमरा। भाई कैमरा ऑन करके बताओ तुम गलत कॉन्सेप्ट समझ रही हो। एक ही लाइन मिलेगी। कहाँ ड्रॉ किया तुमने सर्कल? नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हाँ कितनी लाइन ड्रॉ कर पाई तुम जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है? बाकी जितनी सारी लाइंस है वो कितने पॉइंट पे टच कर रही है? वेदिका? वेदिका have you drawn it? यस मैम। बेटा कितनी लाइन मिली तुम्हें ऐसे जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? मैम ये कितनी लाइन ऐसी मिली जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? मैम बहुत सारी कर सकती है इंटरसेक्ट तो। सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे। मैम आवाज क्लियर नहीं है। मतलब ड्रॉ करके यस मैम। How many lines have you got which are intersecting circle at one point only? एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी लाइंस जा रही है? 1। क्योंकि बाकी जितनी भी लाइंस उस पॉइंट से जा रही होगी वो सर्कल को किसी और पॉइंट पे जरूर इंटरसेक्ट कर रही होगी। so, no? यस मैम। मितुषी बेटा कैमरा ऑन करके नोटबुक बताओ। तुमने ड्रॉ किया होगा ना, कैमरा ऑन करके बताओ जरा नोटबुक। मैम एक चीज पूछनी है। मितुषी हाँ देखो बेटा, ये जितनी भी लाइंस जा रही है या तो ये सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है या फिर और ज्यादा करेगी या फिर करेगी ही नहीं, है ना। ये फिगर सही से नहीं है मितुषी, तुम्हारा भी सही ड्रॉ नहीं किया बेटा तुमने भी। ये देखो इसमें देखो, इन बुक्स फिगर यू कैन सी देयर कैन बी ओनली वन लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक ही पॉइंट से जाएगी, बाकी जितनी भी खींचोगे वो दो बार या इंटरसेक्ट जरूर करेगी। हाँ बोलो बेटा। कार्तिकेय, यू आर आस्किंग समथिंग।
मैम मैं ये पूछा था मैम, अगर हम लोग मतलब ऐसे बनाए बहुत ही ज्यादा उससे मतलब बारीकी से, तो मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई लाइन जो मतलब सर्कल की बाउंड्री है उसके मतलब ऊपर से होते होते जाए। तो बाउंड्री से जाएगी लेकिन उस पर्टिकुलर एक पॉइंट से नहीं, फिर 2 पॉइंट से जाएगी। ऐसे सिर्फ एक ही लाइन मिलेगी तुम्हें जो कि उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जा पाए। ठीक है क्या मैम? देखो, तो सीधी सी बात तुम ये समझो कि जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे हम केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। There can be only one tangent. You can see here there is only one tangent at the point of the circle. एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट जाएगी बेटा, बाकी जितनी भी लाइंस उस पॉइंट से होकर जाएगी वो सर्कल को जरूर कहीं न कहीं और इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, ये फिगर 10.3 को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर क्या है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। ये तो ऐसे तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने कि सेकेंड का स्पेशल केस है। सेकेंड मतलब 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो अगर वो दोनों पॉइंट एक दूसरे को कॉन्साइड करते हैं तो वो क्या बन जाती है, टेंजेंट। बस यही इसमें लिखा है। कहां से आया ये वर्ड टेंजेंट? इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेंजे which means to touch and was introduced by Danish mathematician Thomas Finnet in 1583। ठीक है, ये देख लो, इस तरह से क्लियरली तुम्हें समझ में आ जाएगा कि these lines are passing through the circle। ये अलग अलग है, ये तो चलो एक्टिविटी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसको तुम लोग पढ़ लेना। Now the main thing is this theorem. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये हमको बताना है। क्या गिवन है? टेंजेंट गिवन है। क्या बताना है? वो परपेंडिकुलर है कौन? रेडियस पे परपेंडिकुलर है, ये बताना है सिंपली। सी द फिगर विल बी लाइक दिस। You just write हाँ, अब इसमें क्या है, क्या बोलता है थ्योरम? थ्योरम 10.1 द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट है कोई भी सर्कल की, वो क्या करती है बेटा? क्या करती है? Am I audible? Yes ma'am. Am I audible? एक ही ने बोला है, बाकी बच्चों को सुनाई दे रहा है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल। तो लेट अस सपोज दैट ये जो है ये PQ क्या है? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड इट इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पॉइंट। इसको मैंने सेंटर को O नाम दे दिया, इसको K नाम दे दिया। नाउ OA इज व्हाट? OA क्या हो जाएगी इस सर्कल के लिए? परपेंडिकुलर। व्हाट इज परपेंडिकुलर? क्यों परपेंडिकुलर? ये तो बताना ही है हमको है ना कि ये परपेंडिकुलर है। अब हमको पता है कि मैम रेडियस रेडियस क्योंकि परपेंडिकुलर बताना ही है। पढ़ो द टेंजेंट एनी पॉइंट टू अ सर्कल, मतलब सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो क्या है? इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये रेडियस पे परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये तो हमको बताना ही है। वी हैव टू शो दिस OA इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये शो करना है। तो हमको क्या गिवन है? टेंजेंट गिवन है PQ
ठीक है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ए है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दिस OA इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये प्रूव करना है। अब बेटा परपेंडिकुलर हमको पता है कि कोई भी एक लाइन से अगर एक पॉइंट से हम कुछ डिस्टेंस पता करते हैं तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पढ़ा है ना? किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसको प्रूव करते हैं, तो प्रूफ में लिख लो। प्रूफ में किस तरह से लिखोगे, लिखना गिवन लिखोगे, उसमें लिखना गिवन में अ सर्कल विद सेंटर O एंड टेंजेंट। अगर तुम मेरे इससे लिख रहे हो तो मैंने जो नाम दिया है वो देना, अगर बुक से लिख रहे हो तो बुक में जो नाम है वैसे लिखो, डोंट गेट कंफ्यूज। विद सेंटर O एंड टेंजेंट, यहाँ पे XY है, मैंने PQ नाम लिया है, PQ, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ P है, मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट K लिया है। देन यू शुड राइट टू प्रूव, व्हाट यू हैव टू प्रूव, OP इज परपेंडिकुलर, यहाँ मैंने OA लिया है, तो OA इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये हमको प्रूव करना है। गिवन टू प्रूव पूरा प्रॉपर तरीके से लिखना। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं बेटा, ज्वाइन दिस O टू Q, O को Q से हमने ज्वाइन किया, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक अलग पॉइंट भी ले सकते हो, लेकिन ये जो पॉइंट क्यों लेना है, बाहर की तरफ लेना, बाहर की तरफ क्यों लेना, क्योंकि अगर सर्कल के अंदर ले लिया तो वो डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, ठीक है। द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, क्यों आउटसाइड होगा, क्योंकि अगर वो अंदर की तरफ होगा तो XY क्या हो जाएगी, फिर सेकेंड हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ना। PQ क्या लिए है, PQ क्या लिए बेटा, टेंजेंट लिए। अगर ये पॉइंट को तुमने सर्कल के अंदर नहीं ले लिया, मान लो यहाँ ले लिया, तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो PQ सेकंड बन जाएगी, वो टेंजेंट नहीं रहेगी। इसलिए क्या लेना पड़ेगा, Q को बाहर कहीं लेना पड़ेगा, सर्कल के बाहर। तो सर्कल के बाहर लिया मतलब ये क्या हो गया, OQ is greater than OA, क्योंकि ये डिस्टेंस छोटा है, दिख ही रहा है डिस्टेंस बाहर है। और जैसे तुमने बता दिया, since this happens for every point on line, ये जो लाइन PQ ली है इस सभी के लिए OA क्या होगा बेटा, OA छोटा होगा किससे, ये वाले जो पॉइंट्स हैं OQ, या यहाँ तुमने कोई और पॉइंट ले लिया, मान लो ये पॉइंट B ले लिया, तो ये OB is greater than OA, मतलब हर केस में ही OA क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो ये हर पॉइंट इस लाइन पे, इस लाइन PQ पे जितने भी पॉइंट आएंगे उन सब के लिए इट इज अप्लीकेबल। सो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP क्या हो गया, सबसे छोटा डिस्टेंस हो गया, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यस और नो। सो दैट्स व्हाई ये प्रूव करना था हमको कि ये जो है OA इज परपेंडिकुलर टू PQ, और ये हो गया प्रूव। इसको एक इसमें भी देख लो, अच्छा ये बताओ मुझे, क्या इस चैप्टर में कुछ डिलीट हुआ है, is there anything which is deleted from this chapter? हम एक मिनट, हाँ देखते हो हर बार, पहले से देख के रखा करो, नहीं मैं सब पढ़ा दूंगी, फिर पढ़ना सब मुझे। नो मैम, No, ma'am. नो मैम। हाँ ठीक है, आपसे तुम बताओगे कि कौन से चैप्टर का कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है, नहीं बताओगे तो मैं सब पढ़ाती जाऊंगी, फिर मुझे नहीं पता, मैंने क्योंकि बार बार तुम्हें भेज दिया है PDF, कई बार डिस्कस कर लिया है। ओके लेट्स वॉच इट। Is the screen visible बेटा, slightly blur हो गया थोड़ा सा।
दिख रहा है। Just give it a few seconds, it will be clear. इसका ये थ्योरम और इसका जो सेकंड थ्योरम आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट विजिबल बेटा? माय स्क्रीन इज विजिबल? अब ये जो थ्योरम मैंने एक्सप्लेन किया, इसी को एक बार इस पे देख लेते हैं थ्रू वीडियो। सर्किल के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये है टेंजेंट और ये है रेडियस, मतलब रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, सिंपली ये है। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। गिवन में हमें क्या दिया है? हमें एक सर्किल दिया गया है जिसका सेंटर है O एंड अ टेंजेंट xy एट पॉइंट P, और एक टेंजेंट है जो P पॉइंट पर सर्किल को टच करती है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया P। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a circle with center O and a tangent xy make the circle at P। हाँ, गिवन टू प्रूव प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो ही थ्योरम की मार्किंग होती है बेटा। प्रूव क्या करना है थ्योरम? हमें प्रूव करना है कि OP यानी कि जो रेडियस है सर्किल का और जो टेंजेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो सिंपली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OP परपेंडिकुलर टू xy। सो ये आ गया यहाँ पर OP, इसके बाद परपेंडिकुलर का साइन यूज करेंगे एंड देन xy टेंजेंट। अब आते हैं प्रूफ पर। ज्योमेट्री का बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमें कोई लाइन दी गई है, इस लाइन पर किसी पॉइंट से लाइंस ड्रॉ की जाएगी इस तरह से, तो जो सबसे छोटी लाइन होती है वो इस पर परपेंडिकुलर होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको नाम दे देते हैं OQ। अगर हम ये प्रूव कर दें कि OP सबसे छोटी लाइन है तो ये क्या होगी? इस XY लाइन पर OP परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगी अपने आप। जो ये OQ लाइन है इस सर्किल पर, इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं यहाँ पर OM। सो OP में हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा OP इक्वल्स टू OL। ये दोनों OP और OM एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस होगा सेम सर्कल, दोनों इसी सर्कल के रेडियस है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ OP इक्वल टू OL और इनका रीजन क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा OM और OQ को कंपेयर करना। OM यहाँ तक लाइन आती है और ये यहाँ तक कौन सी बड़ी लाइन हुई? यहाँ पर OQ बड़ी और OM छोटी हुई। अगर इन दोनों लाइन में हम कंपेयर करें तो सिंपल सा हो गया, यहाँ पर OM जो है वो छोटी है OQ से, और अगर OM छोटी है तो बेटा OP भी छोटी होगी। क्यों? क्योंकि OM और OP इक्वल है। वैसे भी तुम देखने जाओ, देखो OQ को क्या लिख सकते हो? OM प्लस MQ, मतलब OM में कुछ ऐड करने पे ये मिलेगी। इस मतलब ही क्या होगा कि OM इज लेस देन OQ, और अगर OM लेस देन OQ है तो OP भी क्या हो जाएगी? लेस देन OQ। ये वही है जो मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने नाम अलग लिया था और ये वीडियो में भी बुक वाला ही नाम है, तो तुम जिसके साथ कंफर्टेबल हो वैसे तुम नाम लेके, नेमिंग हम कुछ भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। OM OQ से छोटी है तो OP जो है वो भी OQ से छोटी होगी, क्योंकि OM और OP एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पर हम OM की जगह पर क्या लिख सकते हैं? OP लिख सकते हैं, क्योंकि OM और OP एक दूसरे के इक्वल है। सो इस OM की जगह पर मैं लिख देता हूँ OP। सो इसकी जगह पर आ गया यहाँ पर OP, उसके बाद साइन OP इज लेस देन OQ। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, क्यों OP OQ से छोटी है? इज इट क्लियर? तो वैसे ही इस XY पे कोई और पॉइंट, कोई भी पॉइंट लोगे अदर देन P, सबके लिए ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। जैसे मान लो यहाँ अभी मेरा कर्सर विजिबल है, तुमको इज द कर्सर विजिबल टू यू? यस मैम। हाँ बेटा देखो, जैसे इस पॉइंट पे मैंने मान लो यहाँ पे PQM हो गया, N कोई पॉइंट ले लिया, N पॉइंट लिया तो ON क्या होगी बेटा? ON भी OP से क्या होगी? बड़ी होगी, या OP इज लेस देन ON?
एक ही बात है। मैं बोलूं मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुझसे छोटे हो, एक ही बात हो गई, एक ही बात हो गई, दोनों का मीनिंग एक ही हुआ या नहीं? हाँ, तो ये उसी तरह से, तो अगर यहाँ पे n ले लिया तो n क्या होगा, वो जो यहाँ से लाइन जाएगी वो यहाँ पर अगर a ले तो OA प्लस AN करके मिलेगी, इसीलिए वो ON इज ग्रेटर देन OA आ गई और OA और OP इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस है। तो हर केस में तुम्हें क्या मिलेगा, इस लाइन XY पे P के अलावा जितने भी पॉइंट आएंगे उन सबका जो डिस्टेंस होगा O से वो ज्यादा होगा किससे, OP से। इट मींस OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बेटा किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। सो दैट्स व्हाई दिस OP इज परपेंडिकुलर टू XY, और यही हमको प्रूव करना था। कर दिया है कि इस क्लियर, इस टेंजेंट पर कोई भी लाइन ड्रॉ की जाएगी, जैसे इज इट क्लियर? तो उस लाइन में सबसे छोटी लाइन होगी OP, ये वाली लाइन सबसे छोटी होगी। ये हमने इस पॉइंट में प्रूव कर दिया है, और इस पॉइंट से हम क्या कंक्लूजन, ये इस तरह से लिख लेना तुम लोग। इस लाइन पर किसी पॉइंट से सबसे छोटी लाइन जो ड्रॉ की जाएगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ therefore OP is the shortest side on tangent XY। so जो OP हमारी लाइन है इस पॉइंट सबसे छोटी साइड है XY टेंजेंट पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू XY, जो OP है XY पर परपेंडिकुलर हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। हो जाती है कंप्लीट। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, हमें एक लाइन दी गई है और एक पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट से जो सबसे छोटी लाइन इस लाइन पर ड्रॉ की जाएगी, समझ लेना इसको। परपेंडिकुलर होती है। ये कॉन्सेप्ट है जो मैं देखा, इसी कॉन्सेप्ट से हमने इस थ्योरम को कर दिया है। ठीक है बेटा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब जो थ्योरम 10.2 है, which is very important theorem of this chapter, we will take it in our next class tomorrow। ठीक है। अच्छा एक और बात बेटा, फिर तुम्हारा पीरियड लास्ट में ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो अगर वो 11:30 पे होता और कल अगर कुछ लेक्चर या ये चलेगा फिट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड, तो वो 5-10 मिनट आगे हो सकती है क्लास फर्स्ट वाली। अच्छा एक मिनट, अभी डोंट लीव द क्लास बिकॉज आई एम गेटिंग हियर ओनली 25 नेम्स। जिनका नाम नहीं आया वो मुझे एक बार बता देना, ठीक है। साक्षी, पूजिता, तान्या, अर्चित, मितुषी, सची, सिमोन, इशिका जोशी, साक्षी कुजूर, इशाक, ललित, शिवम, योगेंद्र, जतिन, महक, वेदिका, युवराज, विशेष, अंजन, कार्तिक, सौरभ, आशना, कार्तिकेय, केशव। किसका नाम नहीं आया? मैम मेरा नहीं आया। अनमोल। मैं तो नाम बोलूं, अनमोल। यस मैम। हाँ अनमोल का अब आ गया शायद, क्योंकि इधर 25 से 26 हो गए। और कौन है? जहां तक मुझे याद है मैंने 28 बच्चे देखे थे क्लास लिस्ट में, तो 25 ही हो रहे हैं, क्योंकि एक नाम तो मेरा भी है इसमें। तो 25 आर देयर, स्टिल 3 नेम्स आर मिसिंग। अभी बताओ जल्दी कौन है? साक्षी धाकड़ तुम्हारा आया बेटा? हाँ साक्षी का आ गया है, अनमोल का आ गया है, हाँ। इशिका जोशी? यस मैम आ गया। तो बताओ किसका नहीं आया है? कार्तिक, कार्तिक शर्मा वाज प्रेजेंट और नॉट? कार्तिक, ठीक है बेटा, नहीं बताओगे, मैं तो क्लास के एंड में पूछ रही हूँ, फिर एब्सेंट लगेगी तो मुझे मत भूलना। युवराज का आ गया, ललित, शिवम। जो ना क्लास छोड़ने की इतनी जल्दी रहती है, बिल्कुल 5-6 मिनट में ऐसा लगता है उन्हें कि हम 6 घंटे से पढ़ रहे हैं जैसे पिछले। अपनी अटेंडेंस की भी परवाह नहीं है। चलो लेट इट बी। तो फिर 2 से 3 नाम हैं जो नहीं आए हैं। बॉयज में जरा बॉयज अपने देख लो किसका नाम नहीं है। गर्ल्स में 1-2 गर्ल्स देख लो अपनी क्लासमेट्स के नाम।
किसका नाम नहीं आया है तो बता सकते हो। साक्षी, पूजिता, तान्या, अर्चित, मितुषी, सची, सिमोन, इशिका जोशी, साक्षी, अनमोल, ईशा, ललित, शिवम, योगेंद्र, जतिन, महक, वेदिका, युवराज, विशेष, अंजन, कार्तिक, सौरभ, आशना, कार्तिकेय, केशव। Okay, then that's all for today's class. Tomorrow be ready. थोड़ा ये मैं सब सर्कल के कॉन्सेप्ट पूछूंगी, किसको टेंजेंट बोलते हैं, किसको ये बोलते हैं, और टेंजेंट अच्छे से ड्रॉ करके देखना सर्कल पे कि एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। आज तुम लोगों ने सही से नहीं ड्रॉ की है, कल मैं सबकी नोटबुक में वो फिगर ड्रॉ किया हुआ देखूंगी, ठीक है। और 9th का वो सब पूछूंगी कॉन्सेप्ट, व्हाट इज सेकेंड, व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज सेगमेंट। Okay, we will conclude today's class with Shanti Path. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, Sai Ram children.